गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने यूनिकनेस ऑफ लिमिट देखी थी कि किसी भी फंक्शन की अगर किसी पॉइंट पे जो लिमिट होगी वो हमारी लिमिट अद्वितीय होगी, यूनिक होगी। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे आज, जो हमारी थ्योरम है द लिमिट ऑफ द फंक्शन at a point need not to exist necessarily। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो लिमिट ऑफ द फंक्शन, कि किसी फंक्शन की जो लिमिट होगी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर नीड नॉट टू एग्जिस्ट नेसेसरली, कि आवश्यक रूप से उसका विद्यमान होना आवश्यक नहीं है। अब इस तरीके की जो थ्योरम्स हैं हमने लास्ट ईयर भी देखा है, इनको हम किससे देखते हैं? काउंटर एग्जांपल से, कि हम एक ऐसा एग्जांपल दे दें जो इसका विरोध, ऐसा एग्जांपल दे दें जो इस बात को सही प्रूव करता है। नेसेसरली का मतलब आवश्यक रूप से। हो सकता है किसी एग्जांपल में लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी, लेकिन हमेशा लिमिट का एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। कल हमने एग्जांपल भी देखा था, काउंटर एग्जांपल हम लेते हैं fx is equal to mod x upon x if x equal to 0। कल हमने ये एग्जांपल देखा था, हमने देखा था इसकी राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1 थी, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी -1 थी। राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। कल हमने एग्जांपल देखा था कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx not exist at x equal to 0। ये हम क्या कह रहे हैं कि x बराबर 0 पर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। कल हमने एग्जांपल लिखा था, अगर हमसे पूछा जाए राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हमारा आंसर होगा हाँ, कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अब एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं, हमें इसमें दो काउंटर एग्जांपल देने हैं, तो एक काउंटर एग्जांपल तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा काउंटर एग्जांपल हम एक और देखेंगे, जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो है fx is equal to 1 upon x if x equal to 0। हमें किस पॉइंट पे देखना है? 1 upon x फंक्शन हमें दे रखा है 1 upon x के लिए, और किस पॉइंट पे देखना है? x equal to 0 पे। हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की जगह 1 upon x। फिर हम क्या कहते हैं, हमें x की जगह क्या रखना होता है? a plus h। यहाँ a की वैल्यू हमें दे रखी है 0 plus h रखने के बाद हमें क्या अप्लाई करना होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 upon 0 plus h। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 upon h। जैसे ही हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें क्या मिलेगा? इंफिनिटी। तो हम क्या देख रहे हैं? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, क्योंकि इनफाइनाइट क्या है? फाइनाइट नंबर नहीं है। तो ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट नॉट फाइनाइटली। हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि हमने डेफिनेशन में कहीं भी ये बात नहीं की कि फाइनाइटली लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही, हमें क्या मिल रहा है? इंफिनिटी। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की जगह हमारा 1 upon x। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होता है a माइनस h से रिप्लेस करना होता है x को, a की जगह 0 माइनस h। आफ्टर दैट हमें क्या अप्लाई करना है? x टेंड्स टू 0। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 upon 0 माइनस h, जो हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 upon h। और जैसे ही हम 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस इंफिनिटी। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन हमें क्या मिल रहा है? माइनस इंफिनिटी। तो ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब नोट करिए यहाँ तक, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट
नॉट फाइनाइटली, फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि वहां हमको लिमिट क्या मिलती है माइनस इंफिनिटी। राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 upon x डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट तो हमारी क्या है इंफिनिटी और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे को क्या मिली माइनस इंफिनिटी। तो इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, इसलिए जो हमारी लिमिट है x टेंड्स टू 0 पर इक्वल एग्जिस्ट नहीं करती है। इसको हम बाय ग्राफ देख सकते हैं। 1 upon x का ग्राफ हमारा इस तरीके का होता है। ये ग्राफ है जो हमारा पूरा r के लिए, यहाँ हमारा फंक्शन का डोमेन है फ्रॉम r टू r, हर एक पॉइंट के लिए। ये हमारा पॉइंट 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो हमें ग्राफ पता होना चाहिए इसका डायरेक्ट। तो हम क्या देख रहे हैं, हमें लिमिट किस पे चेक करनी है 0 पर। तो जब 0 पर हम राइट हैंड साइड का मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, तो 0 पर जब हम राइट हैंड साइड पर आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं 0 पर फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कहाँ जा रही है इंफिनिटी की ओर। तो राइट हैंड लिमिट हमारी किस ओर जा रही है इंफिनिटी की ओर। हम ग्राफ से देख रहे हैं 0 पर फंक्शन इंफिनिटी की ओर जा रहा है ऊपर, कोई फिक्स रुका हुआ नहीं है। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से आए 0 के पास, हम ये देखते हैं कि हमें 0 की ओर जाना है राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं 0 के पास, तो ये ग्राफ हमारा नीचे की ओर जा रहा है और नीचे की ओर हमारा क्या है माइनस इंफिनिटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी किस ओर जा रही है माइनस इंफिनिटी की ओर। तो हम ग्राफ से भी पता लगा रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट इंफिनिटी की ओर है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी माइनस इंफिनिटी की ओर है। कि जब हम 0 से दाईं ओर अग्रसर होते हैं तब हमारे को इंफिनिटी मिलता है और बाईं ओर से अग्रसर होते हैं तो माइनस इंफिनिटी मिलता है। इसका मतलब इस फंक्शन पर 0 पॉइंट पर जिसका नेबरहुड है, ये जिसका नेबरहुड है, इसके नेबरहुड पे हमें सेम वैल्यू नहीं मिलती है, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हो गई, क्योंकि ये थ्योरम हमारी ये नहीं कि लिमिट नीड नॉट टू बी एग्जिस्ट नेसेसरली। तो इसको हमें जो प्रूफ है इसका कोई प्रूफ हो नहीं सकता। प्रूफ किसके होते हैं जब कोई चीज फिक्स हो, तो ये तो हो भी सकता है नहीं भी। तो इसे हमें काउंटर एग्जांपल से दिखाना है कि हाँ कुछ एग्जांपल हमारे पास ऐसे हैं जिनके लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। सारे की बात नहीं है, कुछ इसलिए नेसेसरली वर्ड काम में लिया कि आवश्यक रूप से हो भी सकती है और नहीं भी। नेक्स्ट हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब हम क्या बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा का मतलब बीजगणितीय, बीजगणित लिमिट। तो बीजगणित में हमारे पास कितनी ऑपरेशंस आती है 4 ऑपरेशंस, जो हमारी जो स्टैंडर्ड है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। तो हम इसी का ही अलजेब्रा देखेंगे। अलजेब्रा में हम यही पढ़ते हैं जो हम बीजगणित में पढ़ते हैं। तो अब हमें इसी के लिए देखना है कि लिमिट की अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या है। इफ let f(x) and g(x) are two functions and x equal to a is the common point of their domain. हमने यहाँ 2 फंक्शंस की बात क्यों की, क्योंकि हमें प्लस करना है तो 2 संख्याएं होगी तभी तो आप प्लस करोगे। आप कर सकते हो क्या, बोला जाए 1 को प्लस करो, कैसे करोगे जब 1 + 2 बोला जाएगा तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। मतलब हमें 2 नंबर चाहिए तभी हम उस पर क्या करेंगे कोई ऑपरेशन अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। और लिमिट किस पे अप्लाई होती है फंक्शन पर और फंक्शन के किसी एक पॉइंट पर। तो हम क्या करें इसलिए हमें अलजेब्रा अप्लाई करना है, मतलब हमें बीजगणितीय संख्याएं लगानी है। तो 2 फंक्शंस हमारे पास होनी चाहिए। तो हमने फंक्शंस क्या लिया f(x) एंड g(x) हमारे पास क्या है 2 फंक्शंस है। एक फंक्शन हमारे पास f(x) है और एक हमारे पास g(x) है। अब हम बात करते हैं अब लिमिट हमें, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट है तो लिमिट चेक करनी है किसी एक पॉइंट पर। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पॉइंट a ले लो यहाँ आप b ले लो, नहीं, दोनों पॉइंट सेम होनी चाहिए। तो हमने जो कॉमन पॉइंट लिया है वो क्या है x = a is the common point of domain of their कॉमन पॉइंट है किसका दोनों के डोमेन का, कि x = a इससे भी f(x) से भी रिलेटेड है और g(x) से भी रिलेटेड है। if limit x tends to a f(x) is equal to L and limit x
x इक्वल टू a पर fx की लिमिट l है, ये हमें दिया है कि x इक्वल टू a पर फंक्शन की लिमिट क्या है l, और x इक्वल टू a पर gx की लिमिट n दे रखी है, ये हमें दिया हुआ है। देन अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की कंडीशंस क्या है? नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू a fx plus gx is equal to l plus m implies that limit x tends to a fx plus limit x tends to a gx। ये हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट हमारे इसके 4 हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, तीनों के लिए हमें देखना है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx plus gx जो है इसकी लिमिट क्या होगी? l plus m के बराबर होगी, जहां l का मतलब क्या है हमारा? लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx। इसका मतलब क्या है कि जो लिमिट होगी वो इन दोनों पर सेपरेट सेपरेट अप्लाई होगी। नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू a fx minus gx equal to l minus m implies that limit x tends to a fx minus limit x tends to a gx। कि जब हम इनके बीच में fx minus gx की हम माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए हम बात करते हैं तो लिमिट वापस क्या हो जाती है? इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx की दोनों के साथ लिमिट अलग अलग सेपरेट हो जाती है, हमें क्या मिलता है? l minus m। अब हम क्या देखेंगे, एक बार आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारा थर्ड है, इसके बाद जो हम हमारा थर्ड पॉइंट देखेंगे, थर्ड हमारा क्या है? प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो अब हम किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लिकेशन की। लिमिट x टेंड्स टू a fx डॉट gx, ये किसके बराबर होगा? l डॉट m के। इसका मतलब यहाँ पर भी लिमिट दोनों फंक्शंस पर मल्टीप्लिकेशन पर ही अलग अलग अप्लाई होती है। ये नंबर थर्ड। और नंबर 4 हमारा है डिविजन। लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx इक्वल होता है l अपॉन m के। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx। लेकिन यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है वो हमारी क्या है कि हमें ध्यान रखना है वेयर लिमिट x टेंड्स टू a gx बराबर m नॉट इक्वल टू 0, कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी किसी में कोई कंडीशन नहीं है, केवल इसी में ही कंडीशन है कि जब लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx पर जब हम इसको ऊपर और नीचे अलग अलग सेपरेट करते हैं तो जो नीचे वाली लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू a gx जिसको हमने क्या मान रखा है m, वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 के बराबर हो गई तो हमें क्या मिल जाएगा? इंफिनिटी। और यहाँ ये रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं, ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, हमें इंफिनिटी नहीं मिलना चाहिए। तो हमें इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी हमें fx प्लस gx की लिमिट की बात करनी है तो जो अपॉन वाला है वो पार्ट कभी 0 नहीं होना चाहिए। हम हमेशा अलजेब्रा में देखते हैं कि कभी भी हम अपॉन में 0 नहीं आने देते, क्योंकि जैसे ही 0 आएगा वो हमें इंफिनिटी दे देगा, जो कि फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए हमें यहाँ ध्यान रखना है इस चीज को। अब हम देखते हैं इनके प्रूफ कि कैसे इनको प्रूफ किया गया है। अब हम बार बार देखते हैं कि जब भी हम बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l, तो हम इसका मतलब क्या लेते हैं? implies that for all epsilon greater than 0 that exists delta greater than 0 such that कि मोड ऑफ fx minus l लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। कब? जब जो x है वो 0 से x minus a और डेल्टा के बीच में वेरी करता है, कि जब x इन दोनों के बीच में वेरी कर रहा है, मोड ऑफ x minus a 0 और डेल्टा के बीच में, इट मींस x जब a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में वेरी करता है तब मोड ऑफ fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो अब हम इसी कंडीशन को हमें बार बार ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी प्रूफ आएंगे उसमें ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज है हमें ध्यान रखनी है कि हम ये चीज लेके चलेंगे कि पहले ही हम मानेंगे कि x हमारा इन दोनों के बीच में वेरी कर रहा है, इन दोनों के बीच में विद्यमान है, तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि मोड ऑफ fx माइनस l जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तब जो लिमिट निकलेगी वो fx की निकलेगी, किस पॉइंट पर x इक्वल टू a
होगी L। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये जो चारों हमने लिखे हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस, इनके हम प्रूफ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।